गांधारी का किरदार निभाने वाली रिया दीप्सी भी आज हमारे साथ हैं। इन्होंने भी यादें ताज़ा की और बताया कि इस किरदार में सबसे डिफिकल्ट क्या था। वैसे तो इस गाथा को काफ़ी समय हो चुके हैं सुनते हुए और कई सारे अनेक तरह से देखते हुए, बट इस महाभारत को करीब करीब एक डेकेड हो गए हैं, मैं कहूँगी 10 साल पूरे हो गए हैं। और ऐसे में रिया हमारे साथ है। रिया, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब आया भी था महाभारत को लेकर, हमने बहुत सारी इसके अलग अलग वर्जन्स देखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक अलग वर्जन हमें देखने को मिला था जिसने हर एक को बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज़ कर दिया था, आप इसका एक बहुत ही कीमती हिस्सा रही थी, मैं कहूँगी। किस तरह से अब, क्योंकि 10 साल हो गए हैं, इस एंटायर जर्नी को देखती हैं? आई थिंक द वन वर्ड दैट कम्स टू मी इज़ आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं इस शो का हिस्सा बन पाई। और जब मैं शो के लिए सिलेक्ट हुई थी तब मुझे छोटा किरदार मिला था, और I think by God's grace I got Gandhari and I was part of this show from the beginning till the end. So हाँ, मैं इसको एक जर्नी की तरह देखती हूँ जिसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि आज भी मुझे शो से प्यार मिलता है, आज भी मुझे आप लोगों से प्यार मिलता है। एंड एवरी टाइम आई सी अ पोस्ट ऑफ महाभारत एंड हाउ यू ऑल लव इट एंड रिएक्ट ऑन इट, आई जस्ट फील वेरी हैप्पी। बट देन कितना आपके लिए उस वक्त भी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उस लैंग्वेज को अडाप्ट कर पाना, उस चीज़ को, मतलब जो एक कैरेक्टर रहा उसे अपने बॉडी में ढाल पाना, हर एक चीज़, अगर छोटी बड़ी चीज़ों की बात की जाए तो किस तरह से उन चीज़ों ने आपको बदला और किस तरह से वो एक ग्रोथ का भी ज़रिया बना आपके? सो एक्चुअली मेरे लिए डिफ़िकल्ट क्या था? मेरे लिए लर्न करना डिफ़िकल्ट नहीं था। आई वॉज स्टिल स्टडिंग, और मैं इंदौर में थी, वहाँ पे शुद्ध हिंदी का प्रयोग होता है, तो मैं काफ़ी अच्छी थी हिंदी में, तो मेरे लिए एक्चुअली डिफ़िकल्ट नहीं था। एंड फिज़िकल बॉडी, जब बॉडी मूवमेंट की आप बात करें तो मैं थिएटर कर रही थी उस वक्त। सो आई थिंक आई वॉज विद एकजुट थिएटर ग्रुप, एंड आई गिव दिस क्रेडिट टू माई गुरु नादिरा ज़हीर बब्बर। शी taught me how to use your body to enact द इमोशंस, एंड मुझे डिफ़िकल्टी बिल्कुल नहीं लगती थी उस चीज़ में। आई थिंक इट वॉज़ इन माई ब्लड, इट वॉज़ इन माई बॉडी, बिकॉज इट वॉज ट्रेनिंग। सो आई वॉज एबल टू इमोट वट एवर आई वॉन्टेड टू विद माई बॉडी। आई थिंक द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट वॉज ब्लाइंड फोल्ड। व्हेन यू कैन सी एंड यू पुट अ ब्लाइंड फोल्ड ना, सफोकेशन होती है। तो मुझे 2-3 महीने लग गए थे एडजस्ट करने में इस चीज़ से कि मुझे पट्टी पहन के एक्ट करना है। I used to feel suffocated and sometimes anxiety ऐसे बढ़ जाती थी, and I'm like कोई मेरी पट्टी खोलो, but then yeah, I got habitual to it and then it was a smooth journey. बिल्कुल। और जहाँ तक बात की जाए एंटायर जर्नी की भी, जैसे कि आप बता भी रही हैं, लेकिन क्या एक चीज़ रही, क्योंकि हमने देखा है कि जब आप कुछ ऐसे स्पिरिचुअल या फिर माइथो प्ले करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको मेंटली भी चेंज करती है कि किस तरह से आपके आप में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, अलग से कुछ रियलाइजेशन होता है, ऐसा कुछ हुआ इस पूरे जर्नी में? स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई। एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत बाद में हुई, बट आई थिंक उसकी शुरुआत इस शो से हुई थी, बिकॉज़ हम इसमें कृष्ण भगवान से मिलते हैं, हम इसमें गीता के बारे में समझते हैं। बहुत कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल, बिकॉज आई वॉज़ वेरी यंग, सो आई वॉज स्टिल डेवलपिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मेरे लिए ओपन माइंड, बीइंग अ नॉन जजमेंटल पर्सन, ये सब इस शो से आया। बिकॉज़ इसमें सही गलत क्या होता है वो समझने के लिए आपको समझना पड़ता है हर एक का पर्सपेक्टिव, और सिद्धार्थ सर ने हर एक के पर्सपेक्टिव को इतने अच्छे से समझाया कि मुझे इस शो के बाद लगने लगा कि शायद शकुनी गलत नहीं था। शकुनी सिर्फ अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, एंड डोंट वी डू थिंग्स इवन दो दे आर रॉन्ग, यू नो, फॉर द पीपल वी लव। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसने मुझे बहुत ओपन माइंडेड बनाया, लोगों को एक नॉन जजमेंटल नज़रिए से देखने के लिए प्रोत्साहन दिया। वरना आई थिंक आई थॉट वर्ल्ड इज़ ब्लैक एंड वाइट, आफ्टर दिस आई नो वर्ल्ड इज़ ग्रे। बिल्कुल। चलिए, जाते जाते बता दीजिए, क्योंकि 10 साल पूरे हो गए हैं, सो किस तरह से देखती हैं आप इस 10 साल को, और आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि कुछ और अनवील होने वाला है इसी जर्नी में? जी बिल्कुल। इस 10 साल को मैं बहुत ही लर्निंग जर्नी के पर्सपेक्टिव से देखती हूँ। मैंने काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया है, काफ़ी शोज़ भी किए हैं, एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। आप सब
अपडेटेड तो रहते ही हैं, बट फ्यूचर में आप मुझे एक वेब सीरीज़ में देखेंगे जो होपफुली 1-2 महीने में रिलीज़ होने वाली है. आई कांट रिवील मच अबाउट इट, बट एज सून एज आई कैन आई विल लेट यू ऑल नो. हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की ये हथकड़ी. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हाँ, हमें फॉलो करें अपने व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट.